न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एक प्रकार का ऐसे ड्रग है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स पैरालाइज होते हैं। ये स्पेशली सर्जरी के दौरान यूज किए जाते हैं। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2 टाइप्स के ड्रग क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट और सेकंड हमारा डायरेक्ट एक्टिंग। फर्स्ट हमारे जो ड्रग होते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं नॉन डिपोलराइजिंग और सेकंड होता है हमारा डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। नॉन डिपोलराइजिंग होते हैं 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग होता है। लॉन्ग एक्टिंग को हम याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं, तुम पेन और पेपर दो तो तुम से ट्यूबोक्यूरेनिन हो जाएगा, पेन कुरेनियम हो जाएगा, डोक्साकुरेनिन हो जाएगा एंड पाइप कुरेनियम हो जाएगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग को याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं VACCR, वैन कुरेनियम, एट्राकुरेनियम, सितारा कुरेनियम एंड रो कुरेनियम एंड रापा कुरेनियम। साथ एक्टिंग में एक ही ड्रग होता है मीबा कुरेनियम, इसको याद कर सकते हैं VCR में। इसके बाद हमारा डिपोलराइजिंग 2 टाइप्स होते हैं, सुसनाइल कोलिन एंड डेकोमेथोनियम। इसको याद कर सकते हैं सीन, सुसनाइल कोलिन, सीन देखना है। डायरेक्ट एक्टिंग में 2 ड्रग आते हैं, डेंट्रोलिन एंड क्यूनिन, 2 क्यून है तो इसको याद कर सकते हैं तुम पेन और पेपर दो। VCR में सीन देखना है, 2 क्वीन है, इसको याद कर सकते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो फर्स्ट नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट एक ऐसे काम करता है, ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी कि ए हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डायरेक्टली ब्लॉक कर देते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर को, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो पाता है, उसकी वजह से मसल्स रिलैक्स पड़ जाते हैं। डिपोलराइजिंग एक कैसे काम करते हैं, ये बाइंड होते हैं ये भी न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर पे और ये क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं एसिटाइलकोलिन को। ज़्यादा मात्रा में एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और वो रिसेप्टर पे बाइंड होता है, जिसकी वजह से मसल्स बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से फेसिकुलेशन यानी फड़फड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन नहीं हो पाता है, वो डिपोलराइजेशन में ही रहता है और लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट में मसल्स पैरालाइज पड़ जाते हैं। फर्स्ट एड ड्रग देने से फर्स्ट पहले फिंगर पैरालाइज होता है, उसके बाद से आई, उसके बाद से लिम्स, उसके बाद से नेक, उसके बाद से ट्रंक, उसके बाद से पूरा रेस्पिरेटरी पैरालाइज होता है। क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो ये एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन में होता है, यानी कि जब ट्रेकिया में पाइप डालना होता है लंग्स में तब ये यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद से सर्जरी के दौरान यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स रिलैक्स रहे हैं। उसके बाद से मैकेनिकल वेंटिलेशन पे यूज़ किए जाते हैं, ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। कंट्राइंडिकेशन इसको देंगे नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट सस्नाइल कोलिन, मेगलिनेंट हाइपरथर्मिया लगते हैं, बर्न्स में नहीं देते हैं, सीवियर बर्न्स हो जाते हैं, और सॉफ्ट टिश्यू ट्रामा में नहीं देते हैं, हाइपरकैलेमिया में नहीं देते हैं एंड ब्रेडिकार्डिया में नहीं दे सकते हैं। उसके बाद से क्यूरेनिन कहाँ कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस में नहीं दे सकते हैं इसको, रेनल एंड हिपेटिक फेलर में नहीं देते हैं एंड सिटारा कुरेनियम सेफ होता है आर्गन फेलर में। यही ड्रग होता है जो सेफ होता है हॉफमैन एलिमिनेशन की वजह से।